तो बच्चों आज हम क्लास 8 के लिए फैक्टराइजेशन सिखाएंगे। एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन भी कराएंगे और आपको सिखाएंगे भी कि फैक्टराइजेशन करना कैसे है। अच्छे अच्छे सवाल हैं और एग्ज़ाम भी नज़दीक है, इसलिए कुछ सवाल आपको अच्छे अच्छे कराएंगे और सिखाएंगे भी। बेसिक से सिखाएंगे ताकि आपको समझ में भी आए, और जिन बच्चों को नहीं आता है फैक्टराइजेशन वो भी सीखें। कंसेप्ट के साथ साथ हम सारे क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन। दो तरह के फैक्टराइजेशन पढ़ने हैं, एक तो आपको फार्मूला बेस्ड पढ़ना है और एक मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, कैसे फार्मूलों का यूज करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये आपको दो मेन फार्मूले हैं, दो तीन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और एक है ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और एक और इम्पोर्टेंट है फार्मूला आपके लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। मेनली ये तीन फार्मूले हम यूज करेंगे और आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 12.2 भी हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले फार्मूला बेस्ड फैक्टराइजेशन आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 होगी। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देंगे करने के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें पहला किसी स्क्वायर होगा और एंड का नंबर जो है ये 16, ये भी किसी का स्क्वायर होगा। हिंदी में इसको हम वर्ग कहते हैं। तो आप देख रहे हो ये ए स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, सोचो 4 का स्क्वायर है। देखो अब ये चीज हम ऐसा कुछ बनाना चाहें क्योंकि इसमें सिमिलरिटी है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम बना चुके, 2ab चाहिए, 2ab और कर देते हैं हम इसमें। 2 ए की जगह ए बन गया है, बी की जगह क्या है 4। तो देखो ये बन गया ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको आप चाहो तो 2 बार लिख दो ऐसे, क्योंकि पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दो। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, ये तो प्लस वाले पे बन गया। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं जो माइनस वाले पे होगा, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब देखो ये भी स्क्वायर है ना ये 5 का, तो देखो बन गया काम हमारा। इसको हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर और ये देखो माइनस है तो माइनस 2ab कर देते हैं। तो -2 फार्मूले का 2, ए की जगह p, बी की जगह 5, बन गया ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको 2 बार लिख लो, कितना इजी है, देख रहे हो ना, बहुत ही आसान। एक और क्वेश्चन करा दें ऐसा ही। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। देखो इसको हम बना सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसको हम बना सकते हैं 2 का स्क्वायर, बन जाएगा ये। इसको आप बना दो 2x का स्क्वायर, इसको बना दो 2 का स्क्वायर, 2 2 जो 4 हो जाएगा, 2 2 जो 4 हो जाएगा, -2 भी कर देंगे, -2 ए की जगह 2x। अब ए की जगह ये बन चुका है 2x और बी की जगह 2। तो अब देखो -2ab, तो ये बन गया फार्मूला हमारे पास किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चाहो तो बच्चों इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हो, देखो 2 कॉमन ले लिए, 2 से 2 कैंसिल, 2 बन जा 2 होल स्क्वायर लिख लो। अब इसके आगे यहाँ लिख दूँ, दिखेगा नीचे पता नहीं, देखते हैं। 2 2 जा 4 x माइनस 1 का स्क्वायर, दिख रहा नहीं है? 2 बार लिख दो इसको।
ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में कर लो, कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए बच्चों, क्योंकि आप मैथ करोगे तभी आपको मैथ आएगा। खाली देखने से मैथ नहीं आता बेटा, करना भी पड़ता है। ठीक है, कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा ये दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, फैक्टराइजेशन वाले हैं ये भी, इसको भी करते हैं। इन्हीं फार्मूले की हेल्प से हम कर देंगे इनको। देखिए पहले क्वेश्चन है, देखिए A4 को हम लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर का स्क्वायर, देखो 2 टू 4 हो जाएगा। इसको आप कर दो बी स्क्वायर का स्क्वायर, भाई बी की पावर 4 होगी। अब 2a भी कर दो सिंपली, 2a हमारे पास ए स्क्वायर है और b हमारे पास बी स्क्वायर है। तो देखो बच्चों बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चाहो तो आप इसको 2 बार लिख लो, ऐसे भी छोड़ देते हो तो आपका आंसर पूरा हो चुका है, और 2 बार लिख दिए तो भी हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, विस्तारित रूप में लिखना पड़ेगा। तो पहले फार्मूले से खोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4l एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, माइनस 4lm में से प्लस 2lm जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, आपने सीखा होगा। 4 में से 2 जाएगा 2l। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ये फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 2 बार इसको लिख दो आप लोग, और ये आपका सॉल्व हो गया। देखो बच्चों ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने, फैक्टराइजेशन का ये। इसमें डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा कि कौन सा फार्मूला लगेगा, पर 2 टर्म है ना, देखो 2 टर्म में स्क्वायर के फॉर्मेट में हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ बन सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मेट में ये सवाल हमारा हो जाए। तो कुछ कॉमन है क्या, देखिए दोनों में 16 कॉमन है बेटा, 16 की टेबल में दोनों आ जाएगा, और x पे 3 भी कॉमन है इन दोनों में। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, x की पावर 5 था, x की पावर 3 से डिवाइड हो रहा है, x स्क्वायर बचेगा। 16 की टेबल में 144 आपको पता होगा कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है, 9 बार में लिखिए। और x क्यूब तो कैंसिल ही होगा। अब देखो, अब इसको मैं इस फार्मूले के रूप में लिख सकता हूं, मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कितना आसान है। देखो अब कुछ नहीं करना बेटा, आपका पूरा 80% काम हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो कितना इजी हो गया। अब हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इसमें भी डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि हम 63 को किसी का स्क्वायर थोड़ी लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें, सोचो सोचो क्या करें। 7 की टेबल में ये दोनों आ सकते हैं, 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7। कॉमन लेने का बेटा मतलब है कि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों में। तो 7 1 जा 7, 11 में से 7 जाएगा 4, मैं मन में ही डिवाइड कर रहा हूँ, आप लोग डिवाइड करके देख लेना। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। अब इजीली आप इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको आप लिख लो 3 का स्क्वायर, इसको आप लिख लो 4b का स्क्वायर। अब बेटा आपको समझ में आ ही गया जो पिछले क्वेश्चन में किए, आप एक जगह इसे प्लस कर दो, एक जगह माइनस कर दो। 3a माइनस 4 हो गया, सिंपल। और इसमें तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, देखो ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, इजीली हो जाएगा ये। तो इसको आप लिख लो 7x का होल स्क्वायर है, इसको 6 का स्क्वायर। सिंपली एक जगह ऐड कर दीजिए, एक जगह माइनस कर दीजिए, हो गया आपका ये क्वेश्चन। देखो बेटा एक क्वेश्चन ये और ले लिया हमने फैक्टराइजेशन का।
अब इन तीनों ही फार्मूले में हमें लग ही नहीं रहा कि कोई सा बनेगा। तो सबसे पहला तो काम यही है कि हम बनाए पहले। चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं हम। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो प्लस का होता है बेटा, तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो इसको तो एज इट इज लिख दो क्योंकि ये 5a का स्क्वायर बन सकता है। यहां पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब हमें ये लग रहा है कि हम इसको इस फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। ये -2a भी बेटा कहीं लास्ट में भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कहीं भी ये हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं। तो इसको तो मैं एज इट इज अभी लिख रहा हूँ। इसको देखो मैं लिख सकता हूँ 2 का बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 7c का स्क्वायर। अब बेटा देख ही रहे हो -2a भी बन जाएगा, ये -2a की जगह 2b, b की जगह 7c। देखो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 आ गया ये, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा। ये बन गया फार्मूला आपका, ये आपका फार्मूला बन चुका बेटा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन सकता है, देख लो। इस पूरे को मैं कुछ और मान लेता हूं अभी आपके सुविधा के लिए। मैंने मान लिया m मान लिया, चलो 2b माइनस 7c को मैंने आपकी सुविधा के लिए m मान लिया। देखो फिर कैसे लिख सकते हैं इसको मैंने लिख दिया m, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। लो जी, और आसान हो गया आपके लिए। अब क्या कीजिए, इसको लिखिए 5a का स्क्वायर, इसको m का स्क्वायर। अब देखो जी, अब तो बन गया ये एकदम बिल्कुल यही फॉर्मूला। अब एक जगह जोड़ देंगे, एक जगह घटा देंगे। लो जी, हो गया सवाल a प्लस बी और a माइनस बी। अब क्या करें, जो आपने m मान रखा था वो इसमें रख दो बेटा। 5a, m की जगह क्या माने हो आप, 2b माइनस 7c, 2b माइनस 7c। यहाँ पे भी m की जगह 2b माइनस 7c। कहोगे सर आपने यहाँ ब्रैकेट क्यों डाल दिया, यहाँ तो डाला ही नहीं भाई, माइनस खतरे की निशानी, निशान बदल देता है, तो इसलिए हमने डाल दिया उसको। अब देखो माइनस उनके निशान को बदल देगा। 5a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।